आखिरकार 13 साल के कोमा के बाद अब जो हरीश राणा की अंतिम यात्रा अब जो है पंचतत्व में विलीन होने के लिए निकल चुकी है। आप देख सकते हैं पिंडदान के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उसे अब लाया जा रहा है, जहां वो जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। साफ तौर पर 13 साल का कोमा। 2013 में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जो है वो वहाँ चौथी मंजिल से गिर जाने के बाद उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आती हैं और उसके बाद से ही वो कोमा में चले जाते हैं। तमाम बड़े डॉक्टर्स, तमाम एम्स, देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में, अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन जो है वो वापस कोमा से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन आज ये उनकी अंतिम यात्रा है जो अब यहीं पर यानी कि ग्रीन पार्क के इस मुक्ति धाम में ख़त्म हो जाएगी। कल यानी कि 24 मार्च को शाम को 4:10 पर हरीश राणा ने अंतिम सांसें ली एम्स में। और अभी आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग अब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम बार देखते हुए लेकर आए हैं इस ग्रीन पार्क के मुक्ति धाम में। 13 साल का कोमा, 2013 का एक्सीडेंट, जिसके बाद से लगातार हरीश एक ऐसी नींद में चले गए थे जहां से वो वापस आ ही नहीं पाए। परिवार ने तमाम कोशिशें की, तमाम जद्दोजहद, तमाम बेहतर से बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो दिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, नामी डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं था। जिसके बाद 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। इच्छा मृत्यु, देश में पहली बार ऐसा केस था जहां पर इच्छा मृत्यु का ये केस सामने आया था। और उसके बाद 14 मार्च को गाज़ियाबाद से, यानी गाज़ियाबाद में जहां उनका घर था, वहां से हरीश को लाया जाता है एम्स में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एम्स में डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है, जहां डॉक्टर्स की देखरेख में एक गुड डेथ का जो ये फैसला था, ये आप डॉक्टर्स की टीम बाकायदा देखती रहती है। और आखिरकार 24 मार्च यानी कल शाम 4:10 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली एम्स में। आज 25 तारीख है और आज सुबह करीब 9 बज रहा है और इस वक्त परिवार जो है वो ग्रीन पार्क के इस मुक्ति धाम में, यानी कि एम्स के ठीक पीछे जो है ग्रीन पार्क है, जहां पर परिवार के सदस्य लोग, उनके जानने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी की आंखें एक तरह से नम हैं और अब जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हरीश के छोटे भाई आशीष हैं, जो इस वक्त अपने परिवार को संभाल रहे हैं। उनके पिता भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम परिवार और घर वालों की मौजूदगी में आप देख सकते हैं कि हरीश राणा को ये जो है अंतिम विदाई दी जा रही है। गुलाब के फूलों की एक तरह से आप देख सकते हैं सजाया गया था ये पूरा स्थान। और यहाँ पर अभी हरीश के पार्थिव शरीर के आसपास तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके पिता आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पिता भी इस वक्त खड़े हैं। और पिता क्योंकि ओम शांति संस्था से जुड़े हुए हैं, तो तमाम ओम शांति के संस्था से जुड़े लोग भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस वक्त ये एक बहुत कठिन पल है परिवार के लिए। हरीश जिनका वीडियो आपने देखा होगा पिछले दिनों, जो 14 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ब्रह्मा कुमारी उनको तिलक लगाते हुए कह रही थी कि सबसे माफ़ी मांगते हुए और सभी को माफ़ करते हुए जाओ। वो ब्रह्मा कुमारी भी रूपा दीदी यहाँ पर आई हुई हैं उन्हें अंतिम बार देखने के लिए, क्योंकि रूपा दीदी की भी एक अपनी कहानी है, वो परिवार से जुड़ी हुई थी। और ये आप देख सकते हैं साफ़ तौर पे ये तस्वीरें हैं जहाँ पर परिवार के तमाम सदस्य इकट्ठा हुए हैं हरीश को अंतिम विदाई देने के लिए। तो एक तरह से एक लंबा संघर्ष जो 13 साल से लगातार चल रहा था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 13 दिन बाद आप देख सकते हैं हरीश ने कल जो है शाम 4:10 पर अंतिम सांसें ली थी। तो यूपी तक लगातार आपको लाइव अपडेट्स जो है वो देता जा रहा है। आप देख सकते हैं हरीश के लिए तमाम परिवार के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और
सभी लोग एक तरह से बेहद गमगीन हैं, हरीश को याद कर रहे हैं कि जो लड़का पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके साथ हुई घटना के बाद ज़िंदगी कैसे बदल गई। 13 साल परिवार संघर्ष करता रहा उन्हें वापस लाने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स सभी लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्हें वापस नहीं ला जा सका। अभी हरीश राणा अपने अंतिम यात्रा की ओर हैं। तो आप देख सकते हैं हरीश को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही पल में इनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। बाकी तमाम जानकारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद। अतीक अहमद यहां से डरकर गुजरात भागा था। साबरमती तो ऐसे ही गया जैसे मुख्तार अंसारी पंजाब गए थे। लेकिन अतीक अहमद के 2 या 2.5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया उमेश पाल नहीं दे रहे थे। कौन उमेश पाल? राजू पाल का गवाह हत्याकांड का। राजू पाल को किसने मारा? आज की तारीख में नो वन किल्ड राजू पाल। अतीक बरी हो चुके हैं उससे, लेकिन दौड़ा के मारा था। कितनी गोलियां मारी? क्यों मारा था? क्योंकि अतीक की सीट जो सांसदी की वजह से खाली हुई, उस पर विधायकी अशरफ को लड़नी है, लेकिन राजू पाल लड़ गए। राजू पाल कौन? अतीक का गुर्गा। राजू पाल भी अतीक का गुर्गा था और राजू पाल ने ठीक वैसे ही चुनाव लड़ा अशरफ के खिलाफ जैसे अतीक चांद बाबा के खिलाफ लड़ गए थे, क्योंकि यहां मायावती ने राजू पाल को टिकट दे दिया था। यह बात अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। तो जैसे अतीक लड़े थे चुनाव, वैसे ही राजू पाल लड़े। राजू पाल को मार दिया, लेकिन बाद में होस्टाइल हो गए उमेश पाल। जब उमेश पाल होस्टाइल होते तो करते क्या है? उमेश पाल अतीक अहमद का काम देखने लगते हैं, जमीनों का काम देखने चाहिए। पूरा गंगा का छार जितना है, वरना अतीक तो रेलवे स्क्रैप का काम करता था। वो तो बुरा वक्त आया जब लालू यादव ने कह दिया कि स्क्रैप, मोटे स्क्रैप से हम पहिए बनाएंगे, तो स्क्रैप का काम खत्म हो गया। अतीक अहमद की वजह से इलाहाबाद का जो रेलवे स्क्रैप का काम था, जो गोदाम था, वो झांसी शिफ्ट करना पड़ा था। पहले इलाहाबाद में था, लेकिन अतीक की गुंडागर्दी, अतीक के माफियज्म से रेलवे को भी डरना पड़ा और उसको सारा काम झांसी शिफ्ट करना पड़ा। और जब अतीक का रेलवे स्क्रैप का काम खत्म हो गया, गैंग बड़ा हो चुका था, पैसे की जरूरत थी। पैसा कहां से आएगा? तो क्या कर सकते हैं? लैंड। तो ये कहानी लस्ट ऑफ लैंड की है। गंगा कछार की जो जमीन थी उस पर कब्जे। धीमे धीमे उसको लगा गंगा कछार क्या होता है, सिविल लाइंस में भी तो प्लॉट खाली पड़े हैं। अब किसी आदमी का प्लॉट खाली पड़ा है, नहीं दे रहा है, 20 करोड़ का प्लॉट है, 80 लाख में लिखवा लिया। लिखोगे नहीं तो मारे जाओगे।